अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। मैंने कहा आज मेरे पास कंटेंट है तो जो है आज बताते हैं आपको कि फ्राइडे को व्हाट आई डू। अभी मैंने सुन्नत पढ़ ली है, ठीक है। सुबह उठ के आई डिड माय एक्सरसाइज, माय वर्कआउट, और उसके बाद मैं नहा धो के फिर अब सुन्नत पढ़ ली है बिकॉज थोड़ा सा टाइम ही रह गया मस्जिद जाने में। तो नमाज हम जो है वो मस्जिद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सूरह कहफ मैं पढ़ लेती हूँ 10 मिनट में, जितनी मेरा ख्याल है 10 मिनट में पढ़ी जाएगी मेरे से, तो वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जैन की हो रही है क्लास। ये रखना ली। ये कुरान पाक कहाँ होते हैं इनके। हाँ, मिल गया मुझे कुरान पाक। और ज़हीम अभी क्लास ले रहा है, एंड ही चल रहा है उसकी क्लास का। एंड आई लव सिटिंग हेयर। मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बैठने का। आज थोड़ी सी गर्मी है, कल बारिश हो रही थी और सारा दिन मैं इधर ही थी। अच्छा, आज धूप निकली है, निकली तो नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है शाम तक बारिश हो जाएगी शायद। चलें जी, सूरह कहफ पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम सारा दिन क्या करेंगे। अच्छा जी, तो 37 मिनट्स हो गए हैं, 45 पे होती है इनके यहाँ जुमे की नमाज। तो आई थिंक आई शुड लीव फॉर मस्जिद। बाकी जो है वो आके पढ़ लेंगे सूरत। जैमी चलो आओ, आ जाओ जल्दी से। 45 पे चलती है। नहीं, 45 पे पूरा नहीं जाना, वहां नफल भी पढ़ने होते हैं। उठ जाओ जल्दी से। क्या टाइम हुआ? तो अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। मुझे लगता है आज बारिश ने ना चिकांगियां ही देनी है, होना होना कुछ नहीं है। और आई होप आप लोगों ने भी नमाज पढ़ ली होगी। अस्सलाम वालेकुम। चलें अपनी सूरत कंप्लीट करते हैं, देन आई विल डू समथिंग एल्स। अच्छा जी, मैं ये नहीं कहती कि ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट बिलीव मी ऑन दिस कि जब आप ऊंची आवाज से तलावत करते हैं तो उसका जो मजा है ना वो आपके अंदर बहुत देर तक रहता है। तो कोशिश करें कि दिन में बेशक एक जो है वो पेज, आधा पेज, कुछ आयात उनको लाउड पढ़ें और अपनी रूह को जो है ना वो तस्कीन देने की कोशिश करें उसके साथ। अच्छा, दूसरी बात, ईद के बाद से मेरी जो है ना वो एक्सरसाइज क्विट हुई थी और मैंने वो स्टार्ट किया इस मंडे से। लाइक आज फ्राइडे है एंड इट्स बीन 4 डेज कि मैं कर रही हूँ वो। आज फिफ्थ डे था। नहीं, आई गेस मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट की थी, या ट्यूसडे फोर्थ डे था आज मेरा। और मतलब मैंने जब मेरी क्विट हुई थी, मुझे गर्मी ज्यादा लग रही थी। वैसे तो वेदर चेंज हो गया है लेकिन फिर भी गर्मी ज्यादा लग रही थी, इनएक्टिव थी मैं, और मूड बहुत ज्यादा खराब बिला वजह का। और खापे, ओ माय गुडनेस, ब्रेड आ रही है वो खाई जा रही हूँ, सालन आ रहा है वो खाई जा रही हूँ, मीठा आ रहा है वो खाई जा रही हूँ। तो एक्सरसाइज के साथ आपकी हैबिट्स भी, ईटिंग हैबिट्स भी बहुत क्लीन और हेल्दी हो जाती हैं। आप अच्छी ऑप्शंस को लेना शुरू कर देते हो। ये देयर इज समथिंग, मुझे नहीं पता कि हर बॉडी टाइप का जो है वो डिफरेंट होता होगा, लेकिन मेरी बॉडी का ये असूल है कि अगर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ ना, फिजिकल एक्टिविटी से मुराद वर्कआउट ही है। फिजिकल एक्टिविटी कुड बी सफाई एंड एनीथिंग, लेकिन सफाई और मतलब काम नहीं, वर्कआउट बेसिकली, एक्सरसाइज बेसिकली, वॉक, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी दैट मेड मी यू नो क्विट, उसके अंदर ना मुझे स्टिक कर देती कि मैंने अच्छी चीज खानी है। तो सिंस मैंने अपनी वर्कआउट शुरू किया हुआ है, इट्स फोर्थ डे, मैं मेरी ईटिंग जो है वो भी क्लीन है। नॉट मच, मतलब चस्कोरी हूँ थोड़ी सी, लेकिन मेरी बॉडी जो है ना वो और नहीं मांगती मेरे से ना, बस हल्की फुल्की क्रेविंग, कोई एक आध चीजें इनसे ले ली। और जो मैंने खुद खाना है वो मैंने हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है, कम खाना है। तो वो जो है ना वो सारी चीजें जो है वो मेरी वर्कआउट की वजह से
दोबारा मेंटेन हो रही है, जिसकी वजह से मूड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। तो ये मेरी तरफ से मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बॉडी को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रखें। इधर आपको कोई बीमारी है या नहीं है, स्टिल अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट, कुछ स्टेप्स की अपनी जो है वो अपना एम रख लें कि इतने स्टेप्स मैंने दिन में करने हैं। जरूर इस चीज को जो है ना अपनी जिंदगी में शामिल करें, ताकि आप जितनी भी जिंदगी जीनी है ना खूबसूरत जिए, अच्छी जिए, अच्छे मूड के साथ जिए। और दैट्स ऑल। अच्छा, आज सुबह मैंने जो है वो हस्बैंड के साथ खाया था ऑमलेट, जो कि कम ऑयल में बना हुआ था, सब्जियों के साथ ऑमलेट, और चाय पी थी। उसके बाद से अब तक मैं पानी पी रही हूँ। मतलब मोरिंगा का मैंने कैप्सूल लिया, उसके बाद मैं अब तक मैं जो है वो पानी पी रही हूँ। और अब इंशाल्लाह मैं अपना काम शुरू करूंगी, और काम के दौरान में भी 4 बजे मैं जो है वो चाय पी, हो सकता है उससे पहले ही पी लूँ, क्योंकि अब मुझे भूख महसूस होनी शुरू हो गई है, बिकॉज आई हैव डन माई वर्कआउट। तो उसकी वजह से उसके बाद भी प्री वर्कआउट और इस तरह के चोंचले मैं नहीं करती, ना मैं अपने घर पे करती हूँ, ना मैं कहीं और करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नहीं, आपकी बॉडी को जरूरत होती है, मेरी बॉडी को बेसिकली जरूरत होती है कि वो जितना जो है ना भूखा फंक्शन करे ज्यादा अच्छा है, मतलब कम खाया हुआ फंक्शन करे वो ज्यादा अच्छा है। तो आई हैवंट हैड एनीथिंग। नाश्ते के बाद मैंने 9 बजे नाश्ता किया था हम लोगों ने, पौने 9 बजे भी, हाँ, पौने 9 बजे नाश्ता किया था। और इंशाल्लाह वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। मेरे दरअसल ना बैठे बैठे आइडिया आया जहन में कि मैं बच्चों के बगैर भी यहाँ बोर हो रही हूँ, तो वाई नॉट मेकिंग अ वीडियो। अच्छा, अब मैं आपको रीजन बता दूं, आपको बैकग्राउंड से पता चल गया होगा कि आई एम एट माई सिस्टर्स हाउस, बिकॉज वो फैमिली जो है वो गई हुई है सैर करने पहाड़ों पे। एज अ ट्रेंड हमारे यहाँ पर है, हमारे क्या पूरी दुनिया में है, समर्स में लोग जाते हैं, तो वो लोग भी गए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम लोग यहाँ पर हैं। अब बहुत सारे लोग ये जो है वो पूछेंगे कि आपका अपना घर, तो मेरा अपना घर एक तो छोटा है, दूसरा मेरा अपना घर वीकेंड पे वैसे भी बंद होता है, जुमा हफ्ता अतवार। कभी कभी जो है मैं घर होती हूँ या हस्बैंड घर होते हैं, मोस्टली फ्राइडे को, क्योंकि ज़हन में पढ़नी होती है जुमे की नमाज, और हमारे घर से मस्जिद काफी दूर है, और मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है। तो मैं यूं ही करती हूँ कि मैं कभी अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाती हूँ, सिस्टर का घर मेरे घर से थोड़ा सा करीब है, या इधर आ जाती हूँ। तो आपने मोस्टली मेरी वीडियोस फ्राइडे की मोटिवेशनल वीडियोस जो भी हैं वो मेरी सिस्टर के घर से ही देखी होंगी। लेकिन अभी समर ब्रेक है चूंकि, तो इसलिए हम लोग मोस्टली जो है वो ईडन चले जाते हैं फ्राइडे को। तो वो मेरा घर बेसिकली जो है वो वीकेंड्स पे बंद होता है। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स सुबह शाम चक्कर लगता है, मेरे हस्बैंड का लगता है, फिर बीच में मैं भी एक आध चक्कर लगाया ही हूँ। और इंशाल्लाह दे विल बी बैक इन 2 डेज में भी। परसों गए थे वो लोग, तो आ जाएंगे इंशाल्लाह वो जल्दी। तो उनके आय की वीडियो भी हम बनाएंगे। और मैं एक्चुअली ना बच्चों के बगैर पहली दफा रह रही हूँ इसके घर ना। पहले मैं रहती हूँ इसके बगैर, रह लेती हूँ जब ये कहीं इधर उधर होती है, लाइक इसका कोई इंटरनेशनल ट्रिप होता है या कुछ भी, भाई के साथ ये अकेले कहीं ये भी होती है, तो मैं बच्चों के साथ रह लेती हूँ। लेकिन इस दफा यकीन करें, मुझे पहले ही पता था कि इट विल फील रियली, मुझे ना बच्चे मैं मिस करूंगी, तो मैं जो है वो उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बिजी, थोड़ा सा मैं अपने आप को बिजी रख रही हूँ। एक तो मेरा वर्किंग डे है, आपको पता है, कल भी वर्किंग डे था, आज भी वर्किंग डे है। और लेट्स सी, कल में भी अम्मी को बुला लूँ मैं, या शायद मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ। तो इस तरह करके जो है वो हम दिन निकालेंगे यहाँ पे। और बाकी मैं ये समझती हूँ, यहाँ पर बच्चे होते हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स वो भी जो है वो दूर दराज इलाकों से आए हुए होते हैं, तो उनको आप अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं दे सकते, ठीक है, उन्होंने उनके अपने शेड्यूल्स होते हैं। तो जो कि उनकी ईद के बाद की उनकी छुट्टियां हो गई हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि वो 9-10 मुहर्रम को जाना होगा उन्होंने। तो उनको आप अपने शेड्यूल के मुताबिक नहीं दे सकते छुट्टी, और फिर ऑफ कोर्स जब बच्चे घर जाते हैं तो फिर ज्यादा टाइम लगा आते हैं। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तुम इधर आ जाओ, बिकॉज फैमिली छोटी है, कोई मसला नहीं है, घर भी पास है, ऑन एंड ऑफ तुम आ जा भी सकती हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ये घर ना मेरी सिस्टर का जो घर है, बेसिकली मेरे कजन ही है जो मेरे भाई हैं। तो ये घर ना शुरू से हम लोगों ने माशाल्लाह देखा है कि ये कभी भी बंद नहीं हुआ।
अल्लाह ताला बंद करे भी ना, बंद इन द सेंस कि कभी भी लॉक नहीं होता। पहले इनकी माशाल्लाह फैमिली बड़ी थी, उसके बाद जब मेरी सिस्टर अलग हुई तो अंकल थे यहाँ पे, मेरे खालू थे, तो उनकी वजह से कभी भी ये घर ना बंद नहीं हुआ। खालू के होते हुए भी मैं यहाँ पर आ जाती होती थी बच्चों के साथ, क्योंकि नौकर जो है वो होते थे उनका ख्याल रखने के लिए। तो ये बंद नहीं हुआ माशाल्लाह कभी भी। तो अभी भी हमारी जब से अंकल की डेथ हुई है, नवंबर में हुई थी, तो अभी भी जो है ना वो सिस्टर की भी कोशिश होती है, कि अम्मी की भी कोशिश होती है, और ऑफ कोर्स हमारी भी कोशिश होती है कि नहीं घर बंद ना हो ना ये वाला, अगर ये शुरू से नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला खैर रहमतें रखे सारे घरों में, इस घर में भी। और अल्लाह ताला सारी जो है ना वो मुश्किलात आसान करें सबकी। और ये मेरा जो है वो पैगाम है, मेरी दुआ है साल के पहले दिन की, जो हमारा हिजरी कैलेंडर के हिसाब से हमारा आज पहला दिन है साल का। और उसके अलावा फ्राइडे को हमारा साल स्टार्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस साल को बहुत बरकतों वाला और बहुत खूबसूरत बनाए हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। और जो भी हमारे अमाल की नहुसत है, आज कारी साहब ने भी यही दुआ मांगी है, तो वही मेरे ज़हन में भी चल रही है कि जो भी हमारे अमाल की नहुसत है, जिसकी वजह से हम लोग टफ टाइम से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें माफ करें, हमें हिदायत दें, और ये साल बहुत बहुत अच्छा गुजर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट ईयर बहुत कुछ अल्लाह ताला ने उस साल में भी हमें अता किया, ईमान के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, इमोशनल कह लें कि इस हवाले से इमोशनली बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे ऊपर रहमत की है। अल्लाह ताला हमें ऐसे यूनाइटेड रखे हैं इंशाल्लाह, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और स्टे 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 ट्यून्ड। अभी मैं वीडियो जो है वो मेरी कंटिन्यू है, ठीक है, फ्राइडे की, व्हाट आई डू ऑन फ्राइडेज, व्हाट आई डू एक्चुअली ऑन फ्राइडे एट माय सिस्टर्स हाउस, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। मार चमचा ਉਹਦੇ आगे टमाटर पाने वाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਫਰਾਈ। और भी पा लेंगे। इतनी ज्यादा बारिश हो नहीं रही, ऐसी मैंने ओवर एक्टिंग बारिश होने की है, लगी थी तो मैंने कहा आपको बारिश कपड़े तो मेरे दिखे। वही जो क्या मैंने भी वर्कआउट दिखाना वाली है, ऐसे ये कपड़े तो नहीं डाले थे ह्यूमिड वाले बारिश कपड़े। है, तो ह्यूमिड वेदर मेरा है, दिल कर रहा है अभी जाने यहाँ का बैठ कोई के हम फायदा काम नहीं। करते हैं आज। तो मैंने सोचा था आज काम मैं ठीक है। बाहर बैठ के करती हूँ, लेकिन फिर मेरे आउच। लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, हॉटस्पॉट लैपटॉप था की तो मैंने फिर बैटरी भी कम अंदर आके है, और काम मुझे अंदर किया जाना था, पड़ेगा। चलें जब तक स्टार्ट किया था, हाँ जब तक लेकिन आ फिर रही है अंदर तब आ तक तो शुरू कर देना। क्योंकि मेरा बिल्कुल चाय पीने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कॉफी बना दी, which is, इसमें आइस है, इतना सा शहद है, और एक कप कॉफी, एक चम्मच कॉफी का, और दूध भी मुझे लगता है कि एक घूंट होगा या दो होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। विद सम स्नैक्स व्हाइल वर्किंग। हाँ मैंने अंदर बैठ के किया था, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैंने कहा खाना आप बाहर खाते हैं, बारिश भी हो रही है। ये अली ने बड़ी मजेदार बनाई है अरवी, और आई विल टेक दिस स्लाइस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, खाना शाना खा लिया है। अब आई विल बी डूइंग सम स्टेप्स टू कंप्लीट माय टारगेट ऑफ द डे, 4 स्टेप्स। और उसके अलावा ऑफ कोर्स इस सकाफ में तो नहीं होगा, बिकॉज बहुत गर्मी है, और मैं हूँ एक भंवरा जो चार दीवारी में ज्यादा देर नहीं रह सकता। तो मुझे ना बाहर या मुझे सहन चाहिए होता, तो इसलिए मैं बाहर हूँ, और वॉक भी मैं बाहर ही करूंगी। गर्मी में पंखा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो मुझे हवा के झोंके आते रहेंगे। सूरज देखिए कितना प्यारा लग रहा है, तोबा तोबा चातियां मार रहा है। अब इधर को आ गया है। पता नहीं आप लोग इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे इसको कैप्चर ही नहीं करना आ रहा।
इत्थे देखा देखा कितनी प्यारी लड़, क्या है तुम्हें सूरज, इतने पारे लग रहे हो। मैं आ गई हूँ बाहर अपने स्टेप्स कंप्लीट करने, क्योंकि वो लोग वहाँ पर ना ज़हीम और अलीज क्रिकेट खेलने लग गए थे गैराज में। तो यहाँ गाड़ियाँ गुजरेंगी, इसलिए बॉल वगैरह लग सकती है इसी चीज़ को, तो वो लोग नहीं आ सकते थे बाहर। तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। वहाँ उस रोड पे ना 2 बिल्लियाँ लड़ रही हैं, उफ, इतनी डरावनी आवाज़ें निकाल रही हैं ना, मैं तो डर के इधर को आ गई हूँ। इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी हब्स है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लाइक सांस बंद हो रहा है बकायदा। लेकिन पहले आपको मैंने बताया था ना कि मैं भंवरा हूँ, अब मैं आपको ये भी बता दूंगा मैं ढीठ भी बहुत हूँ। सॉरी, गाड़ी मैंने कहा गुजर जाए। अच्छा, मुझे एसी जो है ना सिर्फ सोने के लिए चाहिए होता है, सोने के लिए अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा मुझे दिन में ये लगता रहता है कि जो एसी है ना वो इंसान को नाकारा कर देता है। अगर आप एसी चला के सारा दिन बैठे रहेंगे तो यू वुड वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो लाइफ के छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आप घर में बैठ के, कमरे के अंदर बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अपनी बॉडी को नकारा बना के। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ एसी से बाहर निकल के थोड़ा सा गर्मी को भी इंजॉय कर लेना चाहिए समटाइम्स। किस किस का ये ख्याल है, लेट मी नो। हाँ, नहीं नजर आया मुझे सर इतना तंग रहता है, जैसे पहले गांव में फंस गए थे हम जाके, तो बरसिम के उसी तरह ना फंस गए। तो लेकिन ये रिश्ता तो बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, ये भी उतराई के लिए तो ठीक है, फिर टर्न करने की जगह भी नहीं होती है। टर्न करने जैसे कि जो की गो पार्क नॉर्थ, लव वॉचिंग हिज ब्लॉग। अब आप लोग मुझे पूछेंगे अब क्या, अब क्या, तो अब ये कि ना ही मैंने खुद सुकून से बैठना है और ना ही इस बंदे को बैठने देना। चलें जी गाइस, लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।